हम लोग आज 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। हम लोग 7 चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन है आपका कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम दूरी का बाबू फार्मूला बता दे रहे हैं आपको कि दूरी का फार्मूला आपका क्या होता है, इसको हम पहले आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की यदि दूरी ज्ञात करना हो, दो बिंदुओं के बीच की यदि आपको दूरी ज्ञात करना हो तो फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। दूरी बराबर होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? पहला क्वेश्चन दिया है कि 2, 3 एवं 4, 1। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, पहले x1 y1 x2 y2 दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर अभी का सूत्र क्या बताएं बाबू? दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए x2 बराबर कितना है तो 4, x1 बराबर कितना है तो 2, तो यानी 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर। y2 कितना है तो y2 है 1 और y2 कितना दिया है बाबू? यहाँ पर 3 दिया है और y1 y2 1 है और y1 3 है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 4 में से 2 गया तो बच गया 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है। 4 4 होता है आपका 4 4 कितना होता है तो रूट में हो गया 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। क्या हो गया बाबू ये आपका आंसर। ठीक है, 2√2 का मतलब कैसे था देखिए, 8 का तुरेंगे 2 गुना 2 गुना 2 तो वर्गमूल में 2 गो के एगो, तो 2 गो 2 का एगो 2 ये 2 वजह के 10 तो हो गया 2√2। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा आपको दूरी सूत्र। इसी क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं आपका। हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या लिखा हुआ है 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 2 नंबर आपके लिए छोड़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है a b माइनस a माइनस b। अब भी बताए हैं कि ये वाला है x1, ये वाला है y1, ये वाला है x2, ये वाला है y2। दूरी सूत्र क्या होता है भाई? तो दूरी बराबर होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है -a, x1 का मान कितना है a स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -b, y1 का मान कितना है b स्क्वायर है तो स्क्वायर, -a माइनस 2 गए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -a को -b -2b स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए फिर से, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a स्क्वायर जिसके तौसा माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है। ये भी देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 के पावर 2 तो 2 दूनी 4 अब b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एगो 4 एगो 4 8, सॉरी इतना जोड़ाएगा नहीं, कारण क्या है यहाँ पर कि ए अलग है और b अलग है, तब इसका उपाय है भाई। क्या उपाय है? दोनों में से 4 कॉमन काट लेंगे, तो 4 कॉमन काट लेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी 4 निकालिए, यहाँ से भी 4 निकालिए। ठीक है, तो बच गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट में आपका बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो गया बच्चन भाई? आपका आंसर हो गया। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। मिटा दें इसको, ई वाला बनाइएगा, आप अपने से ही बनाइएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। हम 2 नंबर क्वेश्चन देखा जा रहा है बाबू, का है
2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 के दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, झूठों का नखड़ा किया है। दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। पहले हम लोग दूरी अपन ज्ञात करें, बाद में सोचेंगे, ठीक है। दूरी तो इसको मान लेते हैं बाबू, x1 है, y1 है, x1 y1 x2 y2 दोनों बिंदु हो गया। दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर अभी आपको हम क्या बताएं कि रूट अंदर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है 36, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है तो y2 है 15, y1 का है तो 0 का स्क्वायर। अब आप ही कहिए 36 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 36 होगा। हेलो 15 में से, हाँ प्रणाम प्रणाम, ठीक बतानी क्लास में तो बानी। अच्छा हाँ तो तनी पढ़ाओ, तनी हम बात कर लें अभी खुद फोन करके। अच्छा अथी के बारे में, बबिया के बारे में, तो राउरा देश बानू, राउरा देश बानू उनकरा के लिया खतीजा। ना ना ठीक 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 बा, कोनो बात नहीं है। जी 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 ठीक बस सर, तनी हम क्लास में बनी सर। ठीक ठीक बस सर, ठीक। देखिए 36 गुना 36 कर लेंगे हम तो 6 के 36 को 6 हाथ में लगल 36 18 3 21 आ 3 6 18 के 8 हाथ में लगल 1 आते थे 9 1 10 6 9 2 1296 आ जाएगा। आगे आपका 1296, 15 15 225, कुल जोड़ देंगे बाबू, कुल जोड़ देंगे 6 5 11 की 1 हाथ में लगल 1 9 11 1 12 हाथ में लगल 1 2 2 4 1 5 यानी 1521। 15 के 21 देख लेते हैं, वर्गमूल निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। 1521 को कटाएंगे 3 से, 3 5 15 0 3 7 21, 3 से देखते हैं 3 1 3 3 6 18 3 9 27 और 13 13 69 से कट गया। यानी इसका हम निकालेंगे बाबू वर्गमूल तो गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, यानी 2 गो 3 के 1 गो 3 और 2 गो 13 के 1 गो 13 13 थी 39। यही आपका क्या आ गया आंसर। यानी 7.2 के दोनों क्वेश्चन ए और बी के बीच की दूरी भी कहेगा तो कितना आएगा 39 आएगा। वो एक छात्रा के पिताजी थे, फोन किए थे, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब हुए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देख लीजिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा देख लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु फलना चिल्ला संरेख है। देखते हैं भाई संरेख है कि नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, आपका कुछ कुछ मिस प्रिंट भी किया हुआ है लोग, तो उससे कोई हड़बड़ाना नहीं है, देख लिया जाएगा। जो मिस प्रिंट किया है लोग कि क्वेश्चन सब सही है कि नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 3। हाँ 3 है, चलो देख लीजिए 1 5 2 3 -2 -11, ठीक है ठीक है। बिंदु देखिए 3 गो बिंदु है, इस प्रकार से तीनों बिंदु को हम लाइन अप कर दे रहे हैं। 3 गो बिंदु है तो तीनों को हम लाइन अप कर दे। देखिए 3 गो बिंदु है, इसको कहते हैं ए है, इसको कहते हैं बी है, इसको कहते हैं सी है। तो देखिए पहले ए बी निकालेंगे हम, पहले क्या निकालेंगे ए बी। तो ए बी में ध्यान से देखिएगा ए बी निकाल रहे हैं, तो
तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है तो 2, x1 का मान कितना है भाई तो 1, ठीक है ना। y2 का मान कितना है तो 3, y1 का मान कितना है तो 5 होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखते हैं 2 में से 1 गई 1, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। 3 में से 5 गुल -2, -2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, यानी 4 1 5। रूट में आपका 5 आ गया का ए बी के मान। ए बी आप ज्ञात कर लिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे। तब बी सी ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। तब बी सी बराबर वही सूत्र, बी सी बराबर भी वही सूत्र, यानी ये हो गया अब 101, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो सूत्र वही वाला हम लिख दिए, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है इसमें -2, तो यहाँ रख दिया -2। x1 का मान कितना है तो 2, तो -2 के होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, y2 का मान है -11, y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 -4 के स्क्वायर का हो जाए चौका 16, -3 है -11 कितना होगा 14, 14 14 156, 196 जोड़ देंगे। 6 और 6 12 के 2 हाथ में लगल 1, 9 के 10 के 11 के 1 हाथ में लगल 1, 1 1 2 212। बीसी निकाल दिए। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे बाबू, एसी। अब निकालेंगे एसी बराबर, तो इसको मिटा देंगे, हम यहाँ से एसी निकालेंगे। तो एसी निकालेंगे तो ये हो गया 101 y1 x2 y2। तो सूत्र आपका होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। चलिए x2 का मान कितना है बाबू तो -2 है, तो इधर रख देंगे -2। x1 का मान कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर। फिर y2 का मान कितना है -11 है, तो -11 हो गया। इसका मान है कितना 5 के स्क्वायर। अब देखिए -2 -1 -3 माइनस हो जाता है प्लस -3, अब -3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9। आई देखिए -11 है, ये क्या है -11 है, -11 है, तो -11 -5 -16, 16 16 256। ठीक है, कुल जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में लगल 1, अब 5 1 6 और 2 265। ये आपका एसी आ गया, ये बी आ गया, ये बीसी आ गया है। अब देखिए संरेख होगा कब, जब किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा के बराबर नहीं हो रहा है, तो सोचिए उस संरेख है। क्या है संरेख है, तो इसमें जोड़िए। किसी भी दो को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर आएगा नहीं आएगा, तो लिखेंगे इसलिए यह संरेख है, इसलिए यह संरेख है। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। पढ़ाने ही के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा कॉल आने लगता है, क्या कीजिएगा, बड़ी दिक्कत है, दुर्भाग्य बात है भाई। शाम को सब लोग आइए जांच कीजिए कि क्या बिंदु फलना चिलना और ढकना समबाहु त्रिभुज है। देखते हैं समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है, कौन त्रिभुज कर रहे, समद्विबाहु, जिसकी दो गो भुजा बराबर हो। हम लोग निकालेंगे दूरी से जांच करना है, और दो गो बराबर आ जाएगा तो समबाहु त्रिभुज है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो आइए देखते हैं, पहले नक्शा बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग नक्शा बनाते हैं त्रिभुज का, और तब हम लोग निकालते हैं रियल में ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग जांच करते हैं। आइए इधर त्रिभुज बना दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी, इसका नाम दे रहे हैं सी। यहाँ क्या है 5 -2, यहाँ का है 6 4, और यहाँ क्या है 7 -2। देखिए ये हो गया 101 y1 x2 y2। पहले ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर, आप जानते हैं दूरी सूत्र, आप दूरी सूत्र जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आपको एक हम तरीका बता रहे हैं। x2 में से x1 घटाना है तो डायरेक्ट घटाइए, 6 - 5 के स्क्वायर।
और 4 माइनस -2 के स्क्वायर। हमेशा इसमें से इसको घटाइए तो देखिए 6 और माइनस 5 के स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस -2 के स्क्वायर, तो माइनस माइनस +2 के स्क्वायर। चलिए 5 में से 6 को ले 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होता है। 4 2 6 और 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होता है। आप भी जानते हैं 36 1 37, यानी आप निकाल दिए ए बी। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी निकालेंगे हम तो थोड़ा सा देखते हैं चेंज हो जाएगा। यहाँ का है भाई ए में, तो ए में था 5 और -2, तो बी सी निकालेंगे अब तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो बी सी अब हम निकालेंगे तो बी सी बराबर रूट अंदर, फिर वही हाल, इसमें से इसको घटाएंगे यानी 7 माइनस 6 के स्क्वायर, x2 में से x1 घटाएंगे 7 माइनस 6 के स्क्वायर और प्लस फिर -2 में से 4 घटाएंगे तो -2 माइनस 4 के स्क्वायर। सूत्रवा वही है, लिखिएगा तो सेम आएगा। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 के स्क्वायर, -2 माइनस 4 -6 के स्क्वायर। अब आप ही बताइए 1 के स्क्वायर 1 होता है, 6 के स्क्वायर 36 होता है। 36 1 37, 37 आपका आ गया बी सी बराबर। देखिए 2 को तो बराबर आ गया, डिक्लियर एजी हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर भी हम निकाल लेते हैं आगे जांच करने के लिए। अब ए सी बराबर वही सूत्र, इसको कहेंगे x1 इसको कहेंगे y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 5 के होल स्क्वायर, फिर प्लस का y2 तो -2 और माइनस माइनस +2 के होल स्क्वायर। चलिए ए सी बराबर 7 में से 5 गुल 2, 2 के स्क्वायर 4, 2 में से 2 गुल 0, 0 के स्क्वायर 0। ए सी बराबर 4 0 4, 4 के वर्गमूल 2। अब बताइए इनमें से किन्हीं दो भुजाओं की जोड़ी आपस में देखिए बराबर है कि नहीं। √37 बराबर है, इसका मतलब हम लिख देंगे, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यह समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि 4 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। हाँ जी, यहां देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग समझने का पहले प्रयास करें। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और यह कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ध्यान से देखिएगा बाबू, एक बिंदु ए पर है, यहाँ एगो बी पर है, एगो यहाँ सी पर है, एगो यहाँ डी पर है। पहले बिंदु ज्ञात किया जाए। आप जानते हैं इधर वाले को x अक्ष कहा जाता है और ऊपर वाले को y अक्ष कहा जाता है। तब पहले हम लोग बिंदु ज्ञात कर ले, नहीं पहले हम लोग बिंदु पर ध्यान दें कि बात क्या है। तो ए का बिंदु ज्ञात करें, तो एक आपका बिंदु दिया हुआ नीचे 3 है, ऊपर 4 है, तो ए का बिंदु हो गया 3 4। बी का देखें, बी का देखें, बी का क्या दिया हुआ है भाई? तो बी नीचे है 6 पर और ऊपर है 7 पर, तो यहाँ रख दिए 6 और यहाँ रख दिए 7। सी पर देखते हैं, सी दिया हुआ है एगो 9 पर और एगो 4 पर, तो सी दिया हुआ है 9 पर एगो 4 पर। डी का देखते हैं, डी है 6 पर और 1 पर, डी है 6 पर और 1 पर। ये कह रहा है लोग, आप जांच कीजिए कि क्या इस सब मिलकर एक वर्ग बना रहा है। तो जांच करते हैं हम। पहले हम निकालेंगे बाबू ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी डी, फिर निकालेंगे ए डी। चारों भुजा यदि बराबर आ जाएगा तो वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो हम ए बी निकालेंगे,
तो ध्यान से देखिए ए बी बराबर, ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। नियम का बता है निकालने के लिए कि हे में सही घटा देवे के बा, यानी हई हो गल x1 y1 x2 y2, सूत्र होला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो यानी 6 में से 3 घटावल जाए, यानी 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का अभी जस्ट बताए हैं। और फिर 7 माइनस 4 के स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 के स्क्वायर 7 माइनस 4 के स्क्वायर। अब बताइए 6 में से 3 गया तो 3 के स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर 9। अब बताइए दोनों में से 9 कॉमन काट लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ध्यान से देखिए बाबू 9 का वर्गमूल 3 और 1 का 1 2। ए बी का आपका मान आ गया 2, ठीक है ना। ए बी का आपका मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम देखते हैं बी सी, देखते हैं बचनवा, हम देखते हैं बी सी। तो यहाँ हम बी सी भी निकाल सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है आप लोग को। बी सी निकालते हैं यहाँ पर, बी सी बराबर यानी वही वाला हाल हो गया। इसको x1 करेंगे y1 और इसको x2 y2, तो सूत्र 9 माइनस 6 के स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 6 के स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 7 के स्क्वायर, 4 माइनस 7 के स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। तो 9 में से 6 गया 3 है, 3 के स्क्वायर 9। ध्यान से देखिए 9 में से 6 गया 3 और 3 के स्क्वायर 9, और 4 में से 7 गया -3 और -3 के स्क्वायर 9। चलिए बहुत बढ़िया। 9 में से 9 कॉमन काट लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1। अब 9 का वर्गमूल होता है 3 और 1 का 1 लीजिए, दोनों बराबर आ गया, यानी ये भी बराबर बी सी, 2 को बराबर आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कौन क्वेश्चन, सी डी। चलिए यहाँ सी डी बराबर देख लेते हैं, वही सूत्र, सेम सूत्र वही लगेगा, सेम वही लगेगा बाबू। इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2। आपका मर्जी है, इसको x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, दूरी सूत्र में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आइए देखिए 9 में से 6 घटाएंगे, x2 माइनस x1, 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 है, 3 के स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3 है, 3 के स्क्वायर 9, और 9 कॉमन काट लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 प्लस 1। आप जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, और यह 1 1 2। ए भी बराबर आ गया, लीजिए सी डी भी बराबर आ गया। अब हम लोग को निकालना है ए डी निकालना है, तो आइए ए डी भी देख लेते हैं, इधर ए डी भी देख लेते हैं। ए डी बराबर वही सूत्र होगा, x1 x2 x1 y1 और ये हो गया x2 y2, यानी होता है x2 माइनस x1, यानी 6 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 6 घटेंगे तो 3 माइनस 6 के स्क्वायर और 4 माइनस 1 के स्क्वायर। तो देखिए 3 में से 6 गया 3, अब प्लस कम में से बेसी घटे तो माइनस, फिर 4 में से 1 गया 3। अब आप ये बताइए 3 के स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर 9 और 9 कॉमन काट लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1। आप में से कलर चेंज कर लेने दीजिए क्योंकि मैच कर रहा है। तो 9 हम कॉमन काट लेंगे बाबू तो क्या बचेगा 1 प्लस 1, और 9 का वर्गमूल होता है 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ ले लीजिए 9 का वर्गमूल होगा 3 और रूट में 2। उम्मीद कर रहे हैं कि सब दिखाई देता होगा। तो यहाँ भी देखिए ए बी का मान यहाँ हम निकाले हैं 3 रूट 2, बी सी का भी मान निकाले हैं 3 रूट 2, सी डी का भी मान निकाले हैं 3 रूट 2 और ए डी का भी मान निकाले हैं 3 रूट 2। चारों भुजा बराबर आ गया, तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है वह वर्ग कहलाता है। तो क्या करिए कि चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चंपा का बात सही है। तो लिखेंगे इसको मिटाने के बाद
देखो बाबू, वीडियो यदि बढ़िया से समझ में आता होगा तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप कम से कम इस चैनल को बढ़ाएं। तो लिख देंगे, इसलिए चंपा का कहना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, यह सही है, यह सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताएं। आइए देखते हैं, उत्तर के लिए कारण भी देखिए भाई। ठीक है ना, 4 गो बिंदु दिया हुआ है और आप लोग जानबे करते हैं चारों बिंदु की कहानी। तो देखते हैं, आइए, चतुर्भुज दिया हुआ है बाबू, 4 गो बिंदु इस प्रकार से। एक कोना पर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। जांच करते हैं, एक कोना पर है -1, पहले इसको पतला कर लेने दीजिए और दिक्कत होता है। एक कोना पर दिया है -1 -2 और एक कोना पर दिया हुआ है 1 0 और एक कोना पर दिया हुआ है -1 2 और एक कोना पर दिया हुआ है -3 0। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, चारों भुजा तो हम दूरी सूत्र से निकालने के लिए अभी आपसे बताए हैं, लेकिन यहाँ क्या किया जाएगा कि चारों भुजा के साथ साथ दोनों विकर्ण भी निकालना पड़ता है। तो दोनों विकर्ण यहाँ से AC निकालेंगे और यहाँ से BD निकालेंगे, तब पता चलेगा। ठीक है, पहले हम AB निकालते हैं। अब आप समझ जाइए, आप पढ़ते पढ़ते अब बुढ़ा गए हैं, क्योंकि दूरी सूत्र से कभी से आप पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करें कि दूरी सूत्र आपको याद हो गया होगा। अब टेक्निकल चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। AB डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहे हैं। AB यानी AB के मतलब B में से 1 घटा देंगे, तो 1 में से -1 घटाएंगे, यानी 1 -1 घटाना था, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो 0 में से घटाना है -2, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं। अब AB बराबर 1 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आप जानते हैं 4 4 8, रूट में कितना आ गया 8। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 रूट 2, क्योंकि वर्गमूल में 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 3 गो 2 होता है, तो 2 गो 2 के 1 वर्गमूल निकल गया, 1 को जोड़ी नहीं लगा तो जस के तस रहता है। ए भी निकाल दिए। यहाँ सब हम BC निकालेंगे, तो BC बराबर वही कहानी, BC बराबर वही कहानी BC, तो BC बाद में C है तो C में से B को घटा देंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -1 में से 1 को घटाना है, तो -1 में से 1 को घटाना है, फिर प्लस 2 में से 0 को घटाना है, तो 2 - 0 के स्क्वायर। अब देखिए, -1 -2 और -2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, -1 के स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, और फिर 2 के स्क्वायर 4 लो नहीं है, यू 8 आ गया, तो ए भी रूट में आ गया 8, इसका भी वर्गमूल वही होगा 2 रूट 2। BC भी हम निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बाबू यहाँ पर, यहाँ निकालेंगे CD, तो CD देखते हैं, फिर वही बात। अब D में से C घटाएंगे, इधर से इधर घटाएंगे, सेम देखिए इसमें से ही घटाया जाता है, यानी -3 घटाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, और फिर 0 और -2 यानी कि 0 और -2 के होल स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा बाबू, 1 में से 3 जाएगा -2 और -2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, इधर भी 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 4 लन ये भी 8 आ गया, 8 के वर्गमूल 2 रूट 2। CD भी निकाल दिए। अब आते हैं AD। अब बताइए किस में से किसको घटाना है, तो बाद में कौन है D नहीं, तो D में से घटाना है, यहाँ D में से C घटाना था, यहाँ C में से B घटाना था, यहाँ B में से A घटाना था, जो लास्ट में वो घटेगा,
इधर जो है वो घटेगा, तो डी में से ए घटाएंगे तो -3 में से -1 घटाना, तो -3 में से घटाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर, ठीक है। और 0 में से -2 घटाना है, तो 0 में से -2 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं बाबू, AD बराबर 1 में से 3 जाएगा तो -2 -2 के स्क्वायर 4, और फिर 2 के स्क्वायर ल नहीं इहो 8 आ गया, 4 4 8, 8 के वर्गमूल आप जानते हैं 2√2। AD भी बराबर आ गया है, चारों भुजा बराबर आ गया, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम लोग खाली बचपन में पढ़ते थे कि जिसका चारों भुजा बराबर हो चतुर्भुज होता, नहीं, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। तो इसमें कैसे जांच होगा भाई कि वर्ग है, तो इसका प्रत्येक विकर्ण भी बराबर होगा, विकर्ण का भी जांच किया जाता है, विकर्ण आपस में बराबर होगा तो वर्ग है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा तो सम चतुर्भुज है। तो विकर्ण का जांच कर रहे हैं, विकर्ण यानी AC, यहां से विकर्ण AC, ध्यान से देखिएगा बच्चन, आप AC नियम का है कि C में से A घटावे के बता, घटाओ -1 में से -1 घटावे के बाद, तो -1 में से घटावे के बाद -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस 2 में से -2 घटावे के बाद, तो 2 में से घटावे के बाद -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 0, 0 के स्क्वायर 0, 2 और 2 4, 4 के स्क्वायर 16, तो 16 का वर्गमूल 4, कैसे 16 0 जोड़िएगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, आप AC निकाल दिए। अब आइए BD निकाला जाए, BD तो सेम बताइए कौन है, तो D में से B घटाएंगे, यानी D में से B घटाएंगे, -3 में से 1 घटा रहे हैं, तो -3 घटाओ 1 के स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 घटा रहे हैं, तो 0 - 0 के स्क्वायर। अब देखिए -1 -3 -4, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 0 में से 0 गुल तो 0 हो जाएगा, और 16 में 0 गुल 16, 16 का वर्गमूल 4, लीजिए BD भी आ गया 4। तो देखिए AC भी आया 4, विकर्ण बराबर है, भुजा भुजा आपस में सब बराबर हैं, तो यही वर्ग की पहचान है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, तो सोचिए वो क्या है, वर्ग है। तो लिखेंगे नीचे हम लिख देंगे, इसलिए ABCD यहां नहीं रहेगा, एक वर्ग है, एक वर्ग है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसी के तरह पहलका के तरह दूसर का भी बना लीजिएगा और तीसर का भी बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगता होगा तो तनी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अभी नया नया चैनल है, चालू कर किए हैं और आप लोग का सहयोग चाहिए। नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं, लाल, नेक्स्ट नंबर तो बाबू खत्म ही हो गया, हमको लगता है कि अभी है जी। अच्छा वो 6 नंबर था, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर। कोई बात नहीं भाई, ज्ञात करते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर बाबू जब भी कहता है एक्स अक्ष पर, तो उसमें y बराबर 0 हो जाता है। अभी 10वां में हम लोग 2 अक्ष पढ़ना है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप 10वां पास हो जाइएगा तो पढ़िएगा। तो जैसे ही एक्स अक्ष का बात कहेगा तो वहीं पर y अक्ष का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, समान दूरी पर, तो समान दूरी पर देखिए एक्स अक्ष के घर है, y के मान 0, और यहाँ से दोनों बराबर बराबर दूरी पर, जितना है उतना ही है। तो इसको मान लेते हैं हम O, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। कुछ मान सकते हैं आप, या आपका मर्जी है कि हम सर वो ना मानेंगे, हम P की ना माने, हम कुछ हम तो अलग मानेंगे। तो लीजिए ना भाई, इसको A, इसको मान लीजिए M, इसको N, या कहिए कि इहो मत मानिए, कुछ मानिए, P Q मानिए, तो लीजिए P और Q माने आप आजाद हैं, ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। समान दूरी पर है, तो एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ से दोनों समान दूरी माने बराबर, यानी AP बराबर AQ, यानी कि इसका क्या नाम है कि AP बराबर AQ,
यानी यहाँ से ए पी है बराबर ए क्यू। आइए आप जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ से यहाँ के दूरी निकालना होगा, तो आप ही बताइए क्या होता है। P में से ए को घटाएंगे, P में से ए को घटाएंगे, तब P क्या है 2, यहाँ का है x, तो 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। फिर का है -5 माइनस 0 के होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहाँ चलिए ए क्यू यानी क्यू में से ए को घटाएंगे तो क्यू है ए है यानी -2 घटाएंगे एक्स के होल स्क्वायर। पहला में से पहला और दूसरा में से दूसरा 9 माइनस 0 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूटवा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो रूटवा हट जाएगा तो बच जाएगा 2 माइनस एक्स के स्क्वायर, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो देखिए 2 के स्क्वायर प्लस माइनस एक्स के स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है, आई माइनस अपन ले जाता है, अब प्लस 2 आई इंटू 2 आई इंटू माइनस एक्स बराबर -5 या -0 -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 होता है, इसी में है तो प्लस 25, एगो काम आपका हो गया। अब इसका देख रहे हैं तो देखिए -a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो सेम वही होता है -2 के स्क्वायर, फिर प्लस -x के स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू -2 इंटू -x प्लस 9 के स्क्वायर 99 81, ठीक है ना, 99 81 अलग है, 99 81। ध्यान से देखिएगा बाबू, देखिए इधर भी 2 के स्क्वायर है, इधर भी 2 के स्क्वायर है, कट गया, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, कट गया, तो क्या बच गया भाई, तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, यहाँ x प्लस 25। इधर देखते हैं क्या बच गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यहाँ x प्लस 81, x वाला एक तरफ बिना x वाला एक तरफ, तो प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये ऑलरेडी है -4x, एक और आ गया -4x, इधर 81 है, प्लस में 25 से उधर गया तो माइनस में, -4x -4x -8x, इसको जोड़ेंगे 1 का 5 6 8 2 10, ये 8 गुना में उधर गया तो भागा में, तो x बराबर 8 गुना में तो 106 और बाटा में माइनस। देखिए घर से होम मिनिस्टर का फोन आ गया, ना उठाने पर बड़ी दिक्कत होता है, जान लीजिए। हाँ जी, हाँ हम आ जाए, ठीक, बातों का जवाब देना पड़ता है ना, तो बड़ी दिक्कत होता है, जान लीजिए। शादी मत कीजिएगा आप लोग भी, बड़ी समस्या है। 2 से कटा दीजिए, ये हो जाएगा 4, और इसको कटाइएगा तो 5 और 3, यानी x बराबर आपका आ गया बाबू 3 बाटा में 4। कुछ ना करने, यहाँ मान रख लेना है, देख लीजिए, ठीक है ना। ओ सॉरी एक जगह मिस्टेक हुआ है बाबू, हम जोड़ दिए हैं, सॉरी जोड़ दिए हैं, 81 में से 25 को घटाना है, तो हमको लगा आंसर गलत है, तो हमको लगा कि भाई दिक्कत है, तो यहाँ 11 में से 5 घटेगा तो 6, और 7 में से 2 घटेगा तो 5, 8 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 56 बाटा में -8, 8 7 56, x बराबर आ जाएगा 7, माइनस चल जाएगा ऊपर है, यानी x का मान कितना आ गया 7। तो कर x पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x के जगह यहाँ पर रख देंगे 7 ना हो जाएगा बिंदु, तो लिखेंगे इसलिए बिंदु रख देंगे वहां, तो हो जाएगा -7, एक है 0, आंसर हो गया। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से, तो मिटा दे रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकता है। आगे देखते हैं, लीजिए ना, करो y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ल दे ये दिया, बीच के दोनों की दूरी दिया है 10 मात्रक, यानी एगो यहाँ बिंदु दे दिया है। देखते हैं उस बिंदु को भी भाई, एक से बढ़ के एक लोग है भाई, हम तुमसे कम का है। अगला बार देखते हैं, गांव में देखा है न, एगो का आएगी गाड़ी कीन के न, तो दूसर का भी लाता है, बड़ी टेंशन में रहता है लोग। देखिए
y का वह मान ज्ञात कि जिसके लिए बिंदु p और q, लीजिए p q कह रहा है तो हम p q देंगे ना तो घरे समस्या झगड़ा हो जाता है, जो मांगता है लोग वही देना है। तो पी क्यू हो गया। और दोनों के कह रहा है कि पी क्यू के बीच की दूरी 10 है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है ना। तो कितना बिंदु है भाई बी बी, तो पी के मान है 2 और -3, और क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान है 10 और वाई, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी 10 दिया, कोई बात नहीं है भाई, दिया है तो चलो अब पी क्यू निकालेंगे। तो पी क्यू बराबर ऑलरेडी तो 10 देवे किया है तो लिख दिया 10। अब पी क्यू को हम कैसे सिखाए हैं, पी क्यू मैंने क्यू में से पी घटाओ, क्यू में से पी घटाओ, क्यू में से पी घटाओ। अब तुम क्या करना, सूत्र में बनाएंगे तो x1 y1 x2 y2, मास्टर बताएगा तो उसे हम डायरेक्ट सीखेंगे। पी क्यू लिखा होगा तो क्यू में से पी घटाओ, क्यू में से पी घटाओ, तो क्यू में से पी घटाओ, क्यू में पहला में से पहला घटाओ, दूसरा में से दूसरा घटाओ। तो देखो 10 में से 2 घटाना है तो 10 में से 2 घटा दिए। आप एक्सेस चालाक हो गए हैं ना, तो 10 में से 2 घटाइएगा 8, तो 8 के स्क्वायर 64, फिर प्लस y में से 3 घटाना है तो y में से घटाना है कितना -3, तो माइनस माइनस +3 के स्क्वायर। अब बराबर कितना दिया है 10। आप जानते हैं कि रूट हटता है तो उधर स्क्वायर चढ़ जाता है, तो 10 में से 2 गया तो 8 के स्क्वायर। आई देखिए a + b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और रूट उधर गया तो स्क्वायर हो गया तो 10 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 8 के स्क्वायर 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस द्वितीय कितना होगा 6, और y बराबर 10 के स्क्वायर 10 दाई में 100। यहाँ से देखते हैं बाबू कि y स्क्वायर और प्लस 6y, 64 हुआ 9 गो 9 4 13 73 होगा, तो 73 और 100 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में बराबर इधर 0, तो आपका हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, और 73 में से 100 जाएगा तो -27 बराबर 0। अब आ गया द्विघात समीकरण, यानी जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए -6 और गुना करने पर 27, तो 9 लीजिए लाइन तो कट गया। तो ये बड़ी समस्या, धोखा कर दिया भाई। लाइने पर आप लोग रहिए, आ जाएगा जस्ट मिनट में। लाइन वाला बड़ा धोखाबाज है, ये नीतीश कुमार की तरह लाइन वाला है, कब आप में से भाग जाएगा आपको खुदे पता न चलेगा, जान लीजिए। एकदम सेम नीतीश कुमार लेखा लाइन एकदम है, लाइन में और नीतीश कुमार में एकदम सेम सिमिलर सब कुछ है, एकदम हूबहू मिलता है। देखिए आ गया, तो नीतीश चाचा कभी भागते हैं भाजपा में और कभी आरजेडी वाला में, विश्वास ही नहीं है कि किस दिन आ जाएंगे दुआरी पर आरजेडी वाले के। इसलिए लाइन पर और नीतीश चाचा में दोनों में बड़ी समानता, हम बड़ी मानते हैं उनको कि ना भाई आप बदलने में माहिर हैं, आपसे किसी को बदलना है तो कोई सीखे। इसीलिए हम ना सिखाई तब का करते हैं, हम आपको बताते हैं कि हमारे नीतीश चाचा जो है ना वो गिरगिट को भी मात दे दिए हैं, हम लोग ऐसा रिकॉर्डे है। यही आपका क्वेश्चन था, बताइए मेहनत किया हुआ सब पानी फिर गया ना। अच्छा जहां से बताए थे वहीं से बता रहे हैं, आप देखे होंगे कितना आंसर आया था, देख लीजिए वहीं से। कहाँ है भाई, लिखे वाला भी भाग जा रहा है खीसी, देखते हैं इसको। यानी आया था आपका x स्क्वायर प्लस 6 y स्क्वायर प्लस 6y -27 बराबर 0। तो जोड़ घटाव करने पर लाना है 6y और गुना करने पर -27, तो y³ और तोड़ देंगे 9 × 27, 9y में से 3y घटाएंगे तो आ जाएगा 6y या 9 × 27 हो गया, -27 बराबर 0। तो y स्क्वायर और इसमें से हम y कॉमन काट लेंगे, तो y कॉमन काट लेंगे तो एक y बच जाएगा, y काटेंगे तो क्या बचेगा 9। इनमें से -3 कॉमन काट लेंगे, तो माइनस काट लिए 3 काट लिए तो बच गया y, या माइनस में से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 9 × 27 बराबर 0। देखिए दोनों सेम आ गया तो मैथ सही है,
बाहरी वाला एक साथ है, तो बाहरी एगो y है, एगो -3 है, तो y -3 आ एगो है y + 9 बराबर 0। लिखेंगे जब इतना बराबर 0, तो जब y -3 बराबर 0, माइनस में उधर गया तो माइनस में 3 उधर गया तो प्लस में, फिर लिखेंगे जब, ऊपर यहीं लिख देते हैं, जब y + 9 बराबर 0, प्लस में है उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर -9। क्या करो, y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या क्या आ गया, एगो आ गया 3 एगो आ गया 9, इसलिए y बराबर लिख देंगे एगो 3 में -9 और 3, क्या हो गया आंसर। ठीक है, उसमें ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लाइन हमारे नीतीश चाचा से एकदम कम नहीं है, उनको ही फेल मार दिया। हालांकि कौन कहता कि पलटी मारने में नीतीश चाचा बेटर हैं, कब आएंगे कब जाएंगे। लाइन से बिहार का लाइन भी कमाल है, वो अपने जैसा लाइन रखे हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर, अगर यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं पहले। आइए, यहाँ एक बिंदु P है, यहाँ एक बिंदु R है, और दोनों के बीच के दूरी में एक बिंदु Q है। P का मान दिया हुआ 5 -3, R का मान दिया हुआ है x 6 और Q का मान दिया हुआ है 0 1, यानी दोनों समान दूरी पर है, यानी कि जितना E है उतना ही E है, मतलब ये दोनों की दूरी आपस में बराबर है, यानी कि PQ बराबर QR। अब PQ दूरी ज्ञात करना होगा, तो दूरी का होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसके लिए भी सेम फार्मूला यही, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, ये होगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ से PQ के लिए x2 के जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू 0, x1 के जगह पर 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर क्या रखेंगे 1, y1 के जगह पर -3 है, यहाँ माइनस है, +3 का होल स्क्वायर, रूट में 10 के 10। इधर अब आ रहे हैं QR ज्ञात करना, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई x2, अब इसको इसका वैल्यू नहीं होगा, x2 के जगह पर कितना है 6 - x1, x1 के जगह पर कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर कितना है 6 - y1 के जगह पे 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 0 में से 5 गया तो -5 होगा, 5 के स्क्वायर होता है 25, 1 का 3 4, 4 के स्क्वायर होता है 4 4 का 16, x में से 0 गया तो x से होगा, तो x का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5, 5 के स्क्वायर 25, और दोनों में क्या है रूट है, तो रूट हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब वर्ग करेंगे तो दोनों रूटवा हट जाएगा, तो हट जाएगा तो क्या बचेगा 25 + 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, 25 ले 25 कट गया, स्क्वायर हटा तो रूट बराबर x, स्क्वायर हटा तो रूट। 16 का वर्गमूल होता है 4, प्लस में भी और माइनस में भी, यानी x का मान आ गया, इसलिए x का मान आ गया एगो +4 एगो -4, दोनों में होता है, यानी x का मान हम ले लिया। अब x का मान +4 लेके बनाएंगे, उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया x का मान +-4। अब यहाँ से हटाएंगे, हटाने के बाद इसको अभी क्या कह रहा है कि QR ज्ञात कीजिए, और QR और
पी आर। तो आइए उसको ज्ञात करते हैं। इसको पहले मिटा रहे हैं, इसको पहले हम मिटा रहे हैं। उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा। अब हमको ज्ञात करना है का क्यू आर। तो क्यू आर लिखेंगे जब दो एक्स का मान आया है, जब एक्स बराबर हम +4 पर बना रहे हैं, +4 पर। तो क्यू के मान कितना है भाई 0 1, यहाँ रख देंगे 0 1। और आर का मान कितना है तो x 6 x, तो x बराबर क्या आया है 4, एगो 6 है। इसका दूरी ज्ञात करेंगे क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सूत्र क्या होता है भाई दूरी सूत्र, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखते हैं तो x2 कितना है 4, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 4 में से 0 गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया 5, 5 के स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 16 25 41। एक आंसर आपके आ गया क्यू आर। का आ गया क्यू आर। अभी ज्ञात करना है पी आर। इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाते हैं हम। अब हमको ज्ञात करना है पी आर। तो यहाँ पी दे देंगे, यहाँ आर दे देंगे। पी के मान कितना दिया हुआ है, पी के मान दिया हुआ 5 - 3, और आर का मान कितना है x 6, x 6, x का मान कितना है 4 और 6। चलिए पी आर ज्ञात करते हैं। तो पी आर बराबर यहाँ से देखिए ये हो गया x, देखिए ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला क्या बताएं यही नो, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 5, तो 4 - 5 के स्क्वायर। y2 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है -3 है, हाई माइनस का स्क्वायर। रूट 4 में से 5 गया -1 का, -1 के स्क्वायर का होगा 1 के होगा। 6 व 3 9, 9 के स्क्वायर 99 81। अब बताइए 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82, यानी पी आर का मान आपका हो गया √82। ये भी हम लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम कबे से बना रहे थे पी क्यू आर और पी आर ज्ञात करके कापो x बराबर +4 पर, लेकिन x के 2 मान आया था, एगो माइनस वाला माइनस पर बनाएंगे। लिखेंगे जब x बराबर -4 तब क्यू आर ज्ञात करना है। तो फिर क्यू आर ज्ञात करेंगे। तो क्यू को पहले लिखते हैं, क्यू कितना है भाई, तो 0 1, आर कितना है x 6 है, तो x के जगह पर -4 और y की जगह पर 6। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। ठीक है। देखते हैं बाबू दूरी सूत्र क्यू आर बराबर, दूरी सूत्र क्यू आर बराबर क्या होता है वही सूत्र हुआ, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 के मान कितना है भाई, तो -4 और -x1 के 0, तो -4 और 0 के स्क्वायर। y2 का मान कितना है 6 और y1 का मान कितना है 1, तो 6 - 1 के होल स्क्वायर। अब देखते हैं -6 में से 0 के सॉरी -4 में से 0 -4 होगा, और 4 के स्क्वायर होता है 4 4 का 16, 6 में से 1 गया 5, 5 के स्क्वायर होता है 25, 16 25 41। ये भी आपका आ गया क्यू आर बराबर 41। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, पी आर ज्ञात करेंगे। आइए पी आर देखते हैं, पी आर भी देखते हैं भाई। यानी यहाँ P है, यहाँ R है। P के मान कितना दिया है 5 - 3, R का मान कितना है x 6, x बराबर कितना है तो -4, 6 जस के 10। अब PR तो बार बार हम लोग तो सूत्रवा लिखते जा रहे हैं, लेकिन आज एगो टेक्निक समझ रहे हैं कैसे
पी आर कहेगा ना तो आर में से पी घटा दो, यानी इसमें से ही घटाना है, पहला में से पहला, दूसरा में से दूसरा। तो -4 में से घटाना है 5 का स्क्वायर, और 6 में से घटाना है -3, माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। अब देखिए -4 -5 -9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो रख दिए 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 6 व 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से कॉमन काट लेंगे, यहाँ कुछ न तो 1 बचेगा, यहाँ भी कुछ न तो 1 बचेगा, ठीक है। तो अब बताइए 81 के वर्गमूल कितना होता है 9, 99 81 1 1 2, यानी 9√2 आंसर हो गया। उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और यदि बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो धीरे से तनी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है भाई, करा है 10 में x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a बिंदु का मान दिया है 3 6 और b बिंदु का मान दिया है -3 4, -3 4। ये बिंदु एगो मान लीजिए नहीं दिया तो इसको P मान लेते हैं, दिया x और y। करे समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, क्या है समान दूरी पर है। आइए देखते हैं, यानी कि जितना हाई है उतना ही हाई है, यानी दोनों आपस में बराबर है, यानी कि AP बराबर PB, AP बराबर PB। तो AP का हम दूरी निकाल रहे हैं AP के लिए। तो क्या बताएं अभी दूरी सूत्र में कि पहला में से पहला घटा दो और दूसरा में से दूसरा, दूरी सूत्र को बनाइएगा तब कैसे बनेगा, कहिएगा सर है x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ऐसा ही ना कहिएगा जी। तो x2 में से x1 को घटाइएगा, तो है में से ही घटाइए, यानी x -3 के होल स्क्वायर प्लस y -6 के होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इधर देखिए P भी निकालना, तो B में से P घटाइए, यानी हेकरा में से ही घटाइए, यानी कि क्या हो जाएगा -3 घटाओ x के होल स्क्वायर और 4 -y के होल स्क्वायर, ठीक है। पहले रूट को हटाया जाए तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट का हो जाएगा हट जाएगा। तो देखिए तो बच गया खाली का x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 के स्क्वायर बराबर -3 - x के स्क्वायर प्लस 4 - y के स्क्वायर। अब देखिए a - b के स्क्वायर, a - b के स्क्वायर, ये फार्मूला है तो हम रख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो रख रहे हैं देखिए x स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर होता है प्लस 2x इंटू -3, एगो कर दिए। फिर इसको करेंगे, जगह तो ज़्यादा लगेगा, अच्छा कोई बात नहीं है। फिर इसको करेंगे तो प्लस y स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू -6, एगो काम हो गया। चलिए इधर देख रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में बढ़िया से आएगा। अब इसके लिए कर रहे हैं तो -3 के स्क्वायर प्लस -x के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू -x, ठीक है, प्लस 4 के स्क्वायर प्लस -y के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू -y, ठीक है। देखिए फार्मूला पर सब बैठा दिए हैं। अब देखिए देखेंगे कौन अकेले लिखा है, इधर भी x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर है, कट गया, और इधर भी 3 के स्क्वायर है, इधर भी 3 के स्क्वायर है, कट गया, इधर भी y स्क्वायर है, इधर भी y स्क्वायर है, कट गया,
और कुछ कटने लायक है भाई? 6 उधर नहीं है ना? नहीं। चलिए अब हम हल कर दे रहे हैं। तो हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस दो दूनी दो तीन 6 x अब प्लस 6 के स्क्वायर 6 6 का 36 माइनस प्लस माइनस 2 6 का 12 और y जस के 10। इधर देखते हैं माइनस माइनस प्लस दो तीन 6 x 4 के स्क्वायर 4 4 का 16 अब माइनस माइनस प्लस माइनस 2 4 का 8y 8y। अब देखते हैं सब इधर लाते हैं हम। तो इधर है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y आई प्लस में 6x इधर आ गया तो माइनस में 6x आई माइनस में 8y इधर आ गया तो प्लस में 8y आई प्लस में 16 इधर आ गया तो माइनस में 16 बराबर इधर कुछ ना बचा तो 0। माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x और 8y में से 12y घटेगा तो माइनस 4y और 36 में से 16 जाएगा तो 20 बराबर 0। कुछ कॉमन इसमें है माइनस 4 हम कॉमन कर लिए तो माइनस कर लिए 4 आई 12 3 मर्त में 4 काढ़िए लिए माइनस काढ़िए लिए तो खाली प्लस y बचेगा। प्लस में से माइनस काढ़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 5 20 बराबर 0। ये चला जाएगा इधर तो क्या बच गया इधर 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही बाबू एक्स वाई में आपका संबंध हो गया। यही आपका क्या हो गया? एक्स वाई में संबंध हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद खत्म हो गया। अब 7.1 अब का हो गया? खत्म हो गया। 7.2 हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज 7.1 खत्म हो गया। ठीक है।